प्रेज द लॉर्ड सबको। यूनाइटेड चर्च जवाहर नगर के संडे वर्शिप ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का स्वागत है। आइए इस समय हम अपनी प्रार्थना सभा को शुरू करेंगे। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपना उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी है, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी है। हे फाटको, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटको, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वही प्रतापी राजा है। आइए प्रिय, इस समय हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस प्रार्थना सभा को आगे बढ़ाएंगे। सर्वशक्तिशाली सामर्थ्य दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, फिर से एक बार हम लोग धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हफ्ते भर से आपने हम सबों को संभाल कर प्रभु जी फिर से एक बार आपके पास आने का मौका दिया, इसलिए हम आपको पूरे हृदय से धन्यवाद करते हैं। जीवित परमेश्वर, आप महान और सर्वशक्तिशाली, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी और सनातन के ईश्वर है प्रभु। आपसे बढ़ के न कोई है, न कोई था, न कोई रहेगा प्रभु। आपको छोड़ कोई ईश्वर है ही नहीं प्रभु जिसकी हम आराधना करें। आप ही हमारे परमेश्वर, आप ही हमारे सृजनहार, पालनहार और तारनहार परमेश्वर है प्रभु जी। स्तुति और धन्यवादों के साथ प्रभु इस समय आपके चरणों में आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आपकी उपस्थिति यहाँ पर दर्शाएं प्रभु जी। आप यहाँ पर, हम आपको आमंत्रित करते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता। जब हम गीत गाते हैं और प्रभु जी जब हम प्रार्थना करते हैं, वचनों को पढ़ते हैं, वचनों को सुनते हैं, सब कुछ प्रभु जी आपकी ओर से हो, आपकी महिमा के लिए हो प्रभु जी। अगर आपकी उपस्थिति नहीं तो सब कुछ व्यर्थ है प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस मंदिर के चारों ओर, हमारे चारों ओर प्रभु जी आपके दूतों की छावनी होने दीजिए और प्रभु हमारे अंदर में आपकी आत्मा का निवास होने दीजिए प्रभु। हमारे कंठों को खोल दीजिए प्रभु। जब हम गीत गाते हैं तो पूरे हर्ष और उल्लास के साथ गाए कि आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस ऑनलाइन सर्विस को शुरू से लेकर अंतिम तक आप ही होके चलाएं। सारा आदर, मान, महिमा, गौरव, सम्मान सब कुछ हम आपको देते हैं प्रभु। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए प्रियो, इस समय हम कुछ गीतों को गाते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमारे इस गीत संग्रह की पुस्तक में से गीत नंबर 14, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए। धन्यवाद प्रभु
77 इसी गीत की पुस्तक में यहोवा निसी धन्य तेरा नाम, धन्य 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 तेरा नाम। जय
आइए प्रियो, ये समय है प्रेजेंट वर्शिप का। तो इस समय हम लोग प्रेजेंट वर्शिप में जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद। जिन परमेश्वर वो हमारा परमेश्वर जो हफ्ते भर से हम सबों को संभाल कर जो आज का दिन हमारे जीवन में दिखाया। इस ऑनलाइन सर्विस के द्वारा परमेश्वर आपको चुना चाहता है। परमेश्वर इस समय हमारे बीच में भी आए, उसकी आराधना में हम जाएंगे, उसकी आराधना में हम जाएंगे, प्रेज़ वर्शिप करने हम जाएंगे। इस समय उस परमेश्वर की उपस्थिति, इस समय उस महान परमेश्वर की उपस्थिति, पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। प्रिय, कोई खामोश नहीं। इस समय उसकी स्तुति कीजिए, इस समय उसकी स्तुति कीजिए। आए प्रिय, इस समय हम उसके फाटकों में प्रवेश करेंगे धन्यवादों के साथ। इन गीतों को गाते हुए, कोरसों को गाते हुए जीवित परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रिय, मेरा आप लोगों से अनुरोध है, कोई खामोश न रहे। इस प्रेज़ एंड वर्शिप में आप सब लोग भाग लें, आप सब लोग भाग लें, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर, हमारी स्तुतियों पर आसीन परमेश्वर, हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर इस समय हमारे बीच में, इस समय हमारे बीच में। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंचलों में स्तुति करूंगा।
हमारे पापों को, हमारे अधर्मों को इस समय हम आपके सामने मानते हैं। प्रभु उन्हें क्षमा कर दीजिए, आपके उस अनमोल नाम से धोकर शुद्ध कर दीजिए प्रभु, आपके आत्मा के सामर्थ्य में भर दीजिए। प्रभु हम आपकी महिमा करने आए हैं, आपने हमें इस आराधना में भाग लेने के लिए सहायता किया। प्रभु जी हमारे कंठों को खोला, प्रभु जी हमारे होठों को आपने खोला, और प्रभु आपकी महिमा करने दिया, इसलिए आप धन्यवाद करते हैं। और इस समय आपने हम सबों को छू लिया प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जीते परमेश्वर, हफ्ते भर से आपने हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखा, हम सबों को संभाल के रखा। कितने लोग हैं जो हॉस्पिटल्स में, कितने लोग नाना प्रकार से बीमारी में पड़े हुए हैं, कितने लोग अपने नाना प्रकार के शोकों में पड़े हुए हैं, लेकिन प्रभु जी आपने हम सबों को ये प्रभु जी आपने मौका दे के अपनी चरणों में आए। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, आपके माइटी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करते हैं। और इस समय आपने हमें छू लिया प्रभु जी, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम सारा आगे का ऑनलाइन सर्विस आपके हाथों में सौंपते हैं, जो भी इसमें भाग ले रहा है प्रभु जी, उन सबों को आप आशीष कीजिए प्रभु, सबों को आपके आशीष से भरपूर कर दीजिए प्रभु जी। इस समय हम सबों को चुनने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारा आदर, मान, महिमा और सम्मान सब कुछ हम आपको देते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता। प्रार्थना परमेश्वर मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल कीजिए, आमीन। आइए प्रियो, ये समय है पहला शास्त्र भाग का, तो इस समय हम लोग पहला शास्त्र भाग को पढ़ते हुए सुनेंगे। आइए हम पहला शास्त्र भाग पढ़ते हुए सुनेंगे। यशाया उसका 51 1 से 8। நீதியை பின்பற்றி கர்த்தரை தேடுகிற நீங்கள் எனக்கு செவி கொடுங்கள். நீங்கள் வெட்டி எடுக்கப்பட்ட கன்மலையையும் நீங்கள் தோண்டி எடுக்கப்பட்ட துறவின் குழியையும் நோக்கி பாருங்கள். உங்கள் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமையும் உங்களை பெற்ற சாராளையும் நோக்கி பாருங்கள். அவன் ஒருவனாயிருக்கையில் நான் அவனை அழைத்து அவனை ஆசீர்வதித்து அவனை பெருக பண்ணினேன். கர்த்தர் சீயோனுக்கு ஆறுதல் செய்வார். அவர் அதன் பாழான ஸ்தலங்களை எல்லாம் தேறுதல் அடைய செய்து அதன் வனாந்தரத்தை ஏதேனை போலவும் அதன் அவாந்தர வெளியை கர்த்தரின் தோட்டத்தை போலவும் ஆக்குவார். சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் துதியும் கீத சத்தமும் அதில் உண்டாயிருக்கும். என் ஜனங்களே எனக்கு செவி கொடுங்கள், என் ஜாதியாரே என் வாக்கை கவனியுங்கள். வேதம் என்னிலிருந்து வெளிப்படும், என் பிரமாணத்தை ஜனங்களின் வெளிச்சமாக ஸ்தாபிப்பேன். என் நீதி சமீபமாயிருக்கிறது, என் ரட்சிப்பு வெளிப்படும். என் புயங்கள் ஜனங்களை நியாயம் தீர்க்கும். தீவுகள் எனக்கு காத்திருந்து என் புயத்தின் மேல் நம்பிக்கையாயிருக்கும். உங்கள் கண்களை வானத்துக்கு ஏறெடுங்கள், கீழே இருக்கிற பூமியையும் நோக்கி பாருங்கள். வானம் புகையை போல் ஒளிந்து போம், பூமி வஸ்திரத்தை போல் பழசாய்ப்போம். அதன் குடிகளும் அப்படியே ஒளிந்து போவார்கள். என் ரட்சிப்போ என்றென்றைக்கும் இருக்கும், என் நீதி அற்றுப்போவதில்லை. நீதியை அறிந்தவர்களே, என் வேதத்தை இருதயத்தில் பதித்திருக்கிற ஜனங்களே எனக்கு செவி கொடுங்கள். மனுஷரின் நிந்தனைக்கு பயப்படாமலும் அவர்கள் தூசணங்களால் கலங்காமலும் இருங்கள். பொட்டு பூச்சி அவர்களை வஸ்திரத்தை போல் அரித்து புழு அவர்களை ஆட்டு மயிரை போல் தின்னும். என்னுடைய நீதியோ என்றென்றைக்கும் நிலைக்கும், என் ரட்சிப்பு தலைமுறை தலைமுறை தோறும் இருக்கும். आइए हम यही वचन हिंदी में पढ़ते हुए सुनेंगे। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों,
कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। यहोवा ने सिय्योन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है। वह उसके जंगल के अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने के शब्द सुनाई पड़ेगा। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो, क्योंकि मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपने नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपनी भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। दीप मेरी बाट जोएंगे और मेरी भुजबल पर आशा रखेंगे। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उससे रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वह सर्वदा ठहरेगा और धर्म का अंत न होगा। हे धर्म के जानने वालों, जिसके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्य की नामधाराई से मत डरो और उसके निंदा करने से विस्मित न हो, क्योंकि गुण उन्हें कपड़े के समान और कीड़ा उन्हें ऊन के समान खाएगा। परंतु मेरे धर्म अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रियो, अब समय है दूसरे शास्त्र भाग का, तो इस समय हम लोग दूसरा शास्त्र भाग भी पढ़ते हुए सुनेंगे। शास्त्र में से अभी मैं पढ़ लूंगी रोमियो 2:1-11। हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है। और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। और हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है, पर अपनी कठोरता और हठीले मन के अनुसार उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने निर्मित क्रोध कमा रहा है। वह हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देगा। जो सुकर्म में स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में है, उन्हें वह अनंत जीवन देगा। पर जो विवादी हैं और सत्य को नहीं मानते वरन अधर्म को मानते हैं, उन पर क्रोध और कोप पड़ेगा और क्लेश और संकट हर एक मनुष्य के प्राण पर जो बुरा करता है आएगा, पहले यहूदी पर फिर यूनानी पर महिमा और आदर और कल्याण हर एक को मिलेगा। जो भला करता है पहले यहूदी को फिर यूनानी को, क्योंकि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। प्रियो, अब समय है रिस्पॉन्स रीडिंग का, तो इस समय हम लोग रिस्पॉन्स रीडिंग में हम भाग लेंगे। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ते हैं जो लिया गया है भजन संहिता 9 में से 1 से लेकर 20 तक। हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं।
क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है। तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। शत्रु जो है वे मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं, और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम निशान भी मिट गया है। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है। उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है, और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। यहोवा पिसे हुओं के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा। वह संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहोवा जो सियोन में विराजमान है उसका भजन गाओ। जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों का प्रचार करो। क्योंकि खून का पलटा देने वाला उनको स्मरण करता है। वह दिन लोगों की दोहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर। तूने जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है। मेरे दुख को देख जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सियोन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार में मगन हूँ। अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था उसी में वे आप गिर पड़े। जो जाल उन्होंने लगाया था उससे उन्हीं का पांव फंस गया। यहोवा ने अपने को प्रकट किया, उसने न्याय किया है। दुष्ट अपने किए हुए कामों में फंस जाते हैं। दुष्ट अधोलोक में लौट जाएंगे तथा वे सब जातियां भी जो परमेश्वर को भूल जाती हैं। क्योंकि दरिद्र लोग अनंत काल तक बिछड़े हुए न रहेंगे, और न तो नम्र लोगों की आशा सर्वदा के लिए नष्ट होगी। उठ हे परमेश्वर, मनुष्य प्रबल न होने पाए। जातियों का न्याय तेरे सम्मुख किया जाए। आखिरी का वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे एक साथ। हे परमेश्वर उनको भय दिला, जातियां अपने को मनुष्य मात्र ही जाने। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद है। समय है सुसमाचार का, तो इस समय हम लोग सुसमाचार को पढ़ते हुए सुनेंगे। मैं आपके सामने यूहन्ना रचित सुसमाचार में से 8वां अध्याय 2 से लेकर 11 तक पढ़ूंगी। नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 2 से 11। और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ी करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते ही पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथरवाह करके सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे खड़े होकर उनसे कहा कि तुम में से जो निष्पाप हो पहले वही उस पर पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। ये परमेश्वर का वचन है। इस पर आशीष हो। आमीन। प्रियो, अब समय है सरमन का, संदेश का, परमेश्वर के वचन का। तो इस समय हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थ्य उद्धारक परमेश्वर पिता, आज के पवित्र वचन को जब हम मनन और चिंतन करने जा रहे हैं, परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते कि आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारा संचालन कीजिए। सुनने वाले प्रत्येक को प्रभु ब्लेस कीजिए, और साथ ही परमेश्वर पिता आज का वचन उनके जीवन में 100% फल लाने वाला बने। प्रत्येक बीमारों को, प्रत्येक दुखितों को, और साथ ही जो लोग चिंतित हैं उन प्रत्येक का समर्पण आपके पवित्र हाथों में देते हुए धन्यवाद के साथ स्तुति करते हुए इस प्रार्थना को
यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। जैसे कि आज हम सब जानते हैं कि आज 15 संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट है और आज के दिन का महत्व ये है कि परमेश्वर का न्याय जो कि दयापूर्ण है, द जजमेंट ऑफ गॉड इज जस्ट एंड मर्सीफुल। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय मेरे प्रियो कि जब हम इस पर मनन और चिंतन करते हैं तो परमेश्वर की महान दया का अनुभव हमें आता है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो क्या कहता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, यानी आपसे और मुझसे इतना प्रेम किया तो और मौके आपको और मुझे दिए गए ताकि हम सतत परमेश्वर पिता की उपस्थिति में, परमेश्वर पिता के अनुग्रह के नीचे हम लोग बने रहें। और साथ ही आज हम उस बात को समझने जा रहे हैं कि परमेश्वर पिता का न्याय कितना सुंदर है ना। एक सुंदर उदाहरण को हम लोग यहाँ देखते हैं, सुसमाचार इसके 8वें अध्याय में 2 से लेकर तो 11 तक इन वचनों को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि पुराने परंपराओं में जकड़े कई लोग जो प्रभु यीशु मसीह के सामने एक स्त्री को लेके आए और क्या किया, उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि देखो प्रभु जी, इस स्त्री को हमने व्यभिचार करते हुए पकड़ा, तो आपका नियम शास्त्र यानी मूसा का नियम शास्त्र कहता है कि इसे पत्थरवाह करके मार दिया जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर कितना सुंदर न्याय किया, इसका उदाहरण आज हम लोग को फिर से एक बार उसे गहरे मनन के लिए एक प्रकार से हमें क्या करता, प्रेरित करता है। प्रभु यीशु मसीह ने उन व्यक्तियों की तरफ देखकर कहा कि आप में से जो निष्पाप हो वो पहला पत्थर मारे, है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उस समय क्या था कि जब प्रभु यीशु मसीह ने इस शब्द को कहा तो क्या हुआ कि वहाँ पर कोई भी रुका नहीं, परंतु सब लोग अपने अपने घर वापस चले गए। और हम क्या देखते कि उस समय प्रभु यीशु मसीह ने एक और काम किया। वो काम ये था कि उस स्त्री से प्रभु यीशु मसीह ने पूछा, क्या कोई मुझे सजा देने के लिए यहाँ रुका नहीं? तो स्त्री ने कहा कि नहीं गुरुजी। तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि जा, मैं भी तुझे सजा नहीं देता, मैं भी तेरा न्याय नहीं करता, परंतु इसके बाद पाप ना करना। मेरे प्रियो, आज के इस सुसमाचार में बहुत ही सुंदर रीति से परमेश्वर पिता के न्याय के विषय में बताया गया और साथ ही 2 बातों को कन्फर्म किया गया। एक तो उन लोगों को शांत किया गया जो लोग दोष दे रहे थे, और दूसरी बात स्त्री को शिक्षा दी गई कि जा, अभी इसके बाद पाप न करना। आखिर जीवन में अपने जीवन में उसे और एक मौका दिया गया। यानी हम यहाँ क्या देखते हैं कि परमेश्वर का जो कलाम है, वचन है, या फिर परमेश्वर का जो न्याय हमारे सामने है, वो आपको और मुझे एक मौके को देता है, मौका प्रदान करता है ताकि हम अपने जीवन में सुरक्षित किए जाए। प्रभु में मेरे प्रियो, जैसे कि हमने सुसमाचार के इस महत्वपूर्ण पाठ को जब हमने 2 बातों के माध्यम से सीखा है, समझा है, उसी प्रकार से अन्य जो शास्त्र पाठों को हमने पढ़ा। अगर हम रोमियो की पत्री को देखते, वहाँ 2 अध्याय में 1 से लेकर तो 11 इन वचनों में संत पौलुस इसके विषय में भी बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्रदान करता है। यहाँ पर एक स्वाभाविकता, एक मानसिकता के ऊपर संत पौलुस ने यहाँ बहुत सुंदर रीति से दिखाया गया है कि मनुष्य के जीवन में दोष देना उचित नहीं है, परंतु अगर मनुष्य किसी प्रकार से दोषी देता है या फिर दूसरों को दोषी ठहराता है तो वचन यहाँ पर ये कहता है कि निश्चित ही वो प्रत्येक व्यक्ति भी दोषी ठहराया जाएगा। और साथ ही यहाँ पर एक और वचन में जहाँ पे महत्वपूर्ण है दिया गया रोमियो की पत्री में कि परमेश्वर की दया जो है या परमेश्वर का न्याय जो प्रकट हुआ है वो सबों के लिए प्रकट हुआ है।
है ना, यानी समस्त विश्व के लिए इस न्याय को प्रकट किया गया है। और साथ ही यहाँ लिखा है कि जो धीरज से सुकर्म के कार्य करते और स्थिर रहकर महिमा और आदर और अमरता की खोज में रहते हैं, उन्हें अनंत जीवन निश्चित मिलेगा। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण उदाहरण को हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार इसके 13वें अध्याय में 10 से 17 इन वचनों को अगर हम देखें तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि एक कुबड़ी स्त्री थी जो 18 साल से जिसके जीवन में कुबड़ी हुई थी। और हम क्या देखते हैं कि वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने सबके दिनों में उसे चंगा किया। तो शास्त्री और फरीसी उनका न्याय करने लगे और कहने लगे कि क्या क्या सबके दिन में ये सब करना गलत है, आपने ऐसा क्यों किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने उचित न्याय का उदाहरण देते हुए कहा, क्या सबके दिन आपके जानवरों को आप पानी नहीं पिलाओगे? क्या आप भूखे हो तो आप खाना नहीं खाओगे? ध्यान रखो कि ये स्त्री जो थी शैतान के बंधनों में 18 साल से थी, लेकिन आज ये मुक्त की गई। तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने हम क्या देखते हैं कि एक प्रकार से लोगों की जबान को क्या किया, बंद किया। और ये उचित न्याय का दर्शन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर दिया। उसी प्रकार संत पौलुस ने भी इस विषय में कन्फर्म किया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे कि हमने लूका रचित सुसमाचार को भी देखा और उसी प्रकार से रोमियो की पत्री में भी इस बात का कन्फर्मेशन देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर अपने न्याय को संसार के सामने प्रदर्शित करता है। जैसे कि अगर हम नूह के समय देखें तो नूह के समय परमेश्वर पिता की दया जो थी वो निश्चित तौर से नूह के ऊपर बनी हुई थी। और हम देखते कि वहाँ पर नूह को परमेश्वर ने समझाया और परमेश्वर की आज्ञा से नूह ने क्या किया, अपने लिए और जो अपने परिवार थे और उन तमाम जानवरों के लिए जो उनके आसपास थे उनके पेयर्स को उन्होंने लिया और वो उस जहाज में चले गए। और हम क्या देखते कि परमेश्वर ने समस्त विश्व को वहाँ पर क्या किया, पूरे विश्व का नाश किया, पानी से जल प्रलय से नाश किया। उसी प्रकार से मेरे प्रियो हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो न्याय है ये निश्चित है, ये कन्फर्म है, इसमें कोई बदलाव नहीं। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि परमेश्वर के न्याय में दया से परिपूर्ण है। परमेश्वर का न्याय जो है ये हमें उस दया को दिखाता है कि और दया को देखकर ही परमेश्वर हमें मौका देता है। जैसे कि हमने उस स्त्री को देखा यूहन्ना रचित सुसमाचार में, जब प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि क्या कोई तुझे सजा देना नहीं चाहता, तो उस समय उस स्त्री ने कहा कि नहीं प्रभु, सब चले गए। तो प्रभु ने कहा, जा, मैं भी तुझे सजा नहीं देता, लेकिन अब के बाद पाप न करना। परमेश्वर की दया जो है हमें दूसरा चांस देती है। परमेश्वर की करुणा जो है हमें ये मौका देती है ताकि इस संसार में हम परमेश्वर के उस उचित न्याय को अपने जीवन में पा सकें। उसी प्रकार से मेरे प्रियो पुराने नियम में भी यशायाह की किताब में 51वें अध्याय में यहाँ पर बहुत सुंदर रीति से लिखा गया कि मेरा नियम जो है देश देश के लोगों के लिए ज्योति ठहरेगा, मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट होगा, देश देश के लोगों का न्याय होगा, सच्चाई के साथ न्याय होगा और पूर्ण अच्छाई के साथ न्याय होगा। और यहाँ पर लिखा है कि अनंत काल और पीढ़ी पीढ़ी तक मेरा न्याय बना रहेगा। और उसी प्रकार अगर हम भजन संहिता को देखते 9वें अध्याय में 7वें वचन को अगर हम देखते तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध है, खराई और सच्चाई से परमेश्वर पिता इस संसार का न्याय करेंगे। और इसलिए मेरे प्रियो की परमेश्वर की न्याय में किसी प्रकार से निष्पक्ष किसी प्रकार से भेदभाव नहीं है, परंतु ये न्याय जो है निष्पक्ष है और ये प्रत्येक व्यक्ति को मौका देता है, प्रत्येक व्यक्ति को ये चांस है, प्रत्येक लोगों को ये एक प्रकार से मराठी में कहा गया कि संधि है ना, इट्स अ चांस है। और उसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति जो है वो परमेश्वर से जोड़ा जाए, प्रत्येक परिवार जो है ये परमेश्वर से जोड़ा जाए।
मेरे प्रियो, आज हम इन बातों को अपने जीवन में ध्यान रखें कि क्या परमेश्वर पिता अपने इस न्याय के द्वारा आपसे और मुझसे प्रकट करना चाहता है। वो एक तो सबसे बड़ी उसकी दया है ना। जब नूह के समय हमने देखा कि समस्त विश्व ने जितने लोग थे उन्होंने परमेश्वर की दया का एक प्रकार से क्या किया, उल्लंघन किया, उसका दया का आदर नहीं किया, उसे स्वीकार नहीं किया और इसलिए उन्होंने नाश को अपने जीवन में। उसी प्रकार से दोनों मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की महत्वपूर्ण शिक्षा हमें लूका रचित सुसमाचार इसके 6वें अध्याय में भी बहुत ही स्पष्ट रीति से देखने को मिलती है। वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना पूर्वक लोगों से निवेदन किया कि आप एक दूसरे को क्षमा करो और किसी को दोष ना दो, परंतु सदैव एक दूसरे को संभालते चलो, ताकि क्या होगा कि ना ही आपका न्याय होगा और ना ही आप न्याय के सम्मुख जाएंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह की इच्छा यही है, उनकी योजना यह थी कि प्रत्येक मनुष्य जो इस विश्व में है वो बचाया जाए, प्रत्येक का जीवन जो है वो सुरक्षित किया जाए। और इसीलिए जैसे हम सुसमाचार को पढ़ते हैं और उसी प्रकार हम पत्रों को पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हम पुराने नियम को पढ़ते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर का न्याय जो है ये यथार्थ है, ये निश्चित है, ये कन्फर्म है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी भेद नहीं, परंतु ये सबके लिए एक बहुत बड़ा मौका है, एक बहुत बड़ा चांस है। आज मेरे प्रियो, हम 3 बातों को समझें जो कि मैं समझता हूँ कि आज इस सर्मन के कंक्लूजन में मैं इसे लेना चाहता हूँ। एक तो हम अपने जीवन में ऐसे मसीह होने के नाते हम इस बात को कंफर्म करें कि हम परमेश्वर पिता के न्याय से परिचित हैं, है ना। वी नो द जजमेंट ऑफ गॉड। और उसी प्रकार से हम कंफर्मेशन करें कि परमेश्वर पिता का न्याय निश्चित है, परमेश्वर का न्याय सच्चा है और साथ ही वो सबों के जीवन के लिए एक दया के रूप में प्रकट हुआ है। उसी प्रकार से और दूसरी महत्वपूर्ण बात को हम कंफर्म करें कि परमेश्वर का न्याय जो है ये उनके लिए जरूर है जो परमेश्वर के वचन का एक प्रकार से विरोध करते हैं, जो परमेश्वर के शब्द का विरोध करते हैं, जो परमेश्वर की योजनाओं का विरोध करते हैं। जैसे कि हमने पुराने नियम में देखा, जब एलिया के समय, है ना, झूठे प्रॉफिट्स लोग जो थे, 450 प्रॉफिट्स लोग थे, वो परमेश्वर की महान योजना को नहीं समझ पाए, जो परमेश्वर का इनकार करते थे, लेकिन एलिया के द्वारा उनके मुंह को बंद किया गया, उनके सारी झूठी हरकतों को खत्म किया गया। और हम क्या देखते हैं उस वेदी के उदाहरण को, कि उस वेदी को जलाने के लिए वो झूठे प्रॉफिट रात सवेरे से लेकर तो दोपहर तक, शाम तक वहाँ नाचते रहे, अपने शरीर को घायल करते रहे, लेकिन उस वेदी को वो जला नहीं सके क्योंकि उनके पास कोई भी ईश्वर नहीं था। लेकिन एलिया का परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो कि सच्चा परमेश्वर था, उसने स्वर्ग से अपने न्याय को प्रकट किया। और हम क्या देखते हैं कि एलिया के द्वारा वहाँ पर परमेश्वर के सामर्थ्य को दर्शाया गया और उस वेदी को जलाया गया। साथ ही मेरे प्रियो, पुराने नियम में कई ऐसी घटनाएं हैं कि जिसके द्वारा हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी बड़ी महासामर्थ के द्वारा इज़राइल लोगों को मिस्र की गुलामगिरी में से छुड़ाया, ताकि उनका जीवन परमेश्वर की दया से परिपूर्ण होता रहे। कई गलतियां उन्होंने की, कई बार परमेश्वर के वचन को उन्होंने एक प्रकार से तोड़ा, कई बार परमेश्वर की मूसा के द्वारा दी गई आज्ञाओं को उन्होंने तोड़ा, लेकिन फिर भी परमेश्वर पिता ने उन्हें मौका दिया। और इसलिए मेरे प्रियो कि आज इस रविवार के दिन हम इस बात को समझ लें, इस बात को हम कंफर्म कर लें कि परमेश्वर का न्याय जो है वो पूर्ण दया से परिपूर्ण है। ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक बड़ा आधार है, एक अंश है। जिस प्रकार से उस स्त्री को परमेश्वर ने कहा कि जा अब के बाद पाप न करना। और इसलिए मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में भी इस बात का मौका परमेश्वर पिता देता है कि आज हम परमेश्वर के उस न्याय को कंफर्म करें, आज हम परमेश्वर के वचन का स्वीकार करें और उस वचन को मानकर चले। जिस प्रकार से मूसा ने परमेश्वर के वचन का स्वीकार किया, जिस प्रकार से अब्राहम ने परमेश्वर के वचन का स्वीकार किया, जिस प्रकार से परमेश्वर मसीह ने खुद कहा कि तेरा वचन मेरे लिए सब कुछ है, और उन्होंने यही कहा कि मेरी इच्छा नहीं
परंतु तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। और तीसरी बात मेरे प्रियो यहाँ पर यह है कि हम उस विषय में जागरूक हो जाए कि हम परमेश्वर के कार्य के विषय में, परमेश्वर की योजनाओं के विषय में, परमेश्वर के लोगों के विषय में हम कभी भी विरोध ना करें, कभी भी उस अन्याय का भागी ना बने कि जिसके द्वारा परमेश्वर का क्रोध कहीं ना कहीं हम अपने लिए बनाते हैं। लेकिन आज मेरे प्रियो, आज वचन कहता है वो परमेश्वर की आग की पुतली की तरह है, इसलिए परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध कार्य न करना, परमेश्वर के योजनाओं के विरुद्ध कार्य न करना और ना ही उनके विषय में किसी भी प्रकार की बातें करना, क्योंकि वो वचन देते हैं, वो परमेश्वर का कार्य करते हैं, परमेश्वर की योजनाओं को आपको बताते हैं और साथ ही परमेश्वर के महान न्याय के विषय में आपको सचेत करते हैं। मेरे प्रियो, आज का दिन भी हमें परमेश्वर के उस बड़े दया को, उस बड़े प्रेम को प्रकट करने वाला दिन है, क्योंकि यही विषय कहता है कि गॉड्स जजमेंट इज जस्ट एंड मर्सीफुल। परमेश्वर का न्याय जो है वो निश्चित है, वो कन्फर्म है और वो दया से परिपूर्ण है। और इसलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने आपसे और मुझसे ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर पिता नहीं चाहता है कि किसी प्रकार से आपका और मेरा न्याय हो, किसी प्रकार से हमें एक प्रकार से न्याय के समक्ष हमें जाना पड़े, परंतु परमेश्वर पिता चाहता है कि परमेश्वर के लोग, परमेश्वर की कलीसिया बचाई जाए। और साथ ही हमें इन दिनों में प्रार्थना में बढ़ना है, इन दिनों में हमें वर्शिप में बढ़ना है, इन दिनों में हमें स्तुति में बढ़ना है, इन दिनों में हमें धार्मिकता के कार्यों की तरफ ध्यान देना है और इन दिनों में हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो उचित है, जो योग्य है, वो करना है। मैं चाहता हूँ कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर पिता आपको आशीषित करे, हर प्रकार से भरपूर करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थ्य उद्धारक परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी आज के पवित्र कलाम के लिए, और निश्चित तौर से प्रभु जिस वचन के द्वारा, इन कलाम के द्वारा प्रभु आपने उस सामर्थ्य न्याय के विषय में हमें सचेत किया और समझाया। हम धन्यवाद देते प्रभु कि आज जितने भी वचन आपने हमें दिए, जितने भी रेफरेंस प्रभु आपने दिए, निश्चित तौर से वो रेफरेंस को प्रभु हम पढ़ें और अपने जीवन में प्रभु उसको लागू करें। और साथ ही परमेश्वर पिता, हम हमारी कलीसिया के लिए, हमारे धर्म प्रांत के लिए, और साथ ही प्रभु जो लोग पीड़ित हैं, जो लोग प्रभु निराश्रित हैं, जो प्रभु किसी प्रकार से दबे हैं, कुचले, उन प्रत्येक लोगों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप उन प्रत्येक को ब्लेस कीजिए परमेश्वर पिता, आशीषित कीजिए। विशेष प्रार्थना करते प्रभु कि हमारी कलीसिया की सुधि लीजिए, हमारी कलीसिया के प्रत्येक प्रभाग की आप सूची लीजिएगा, और खासतौर से प्रभु इन दिनों में हम आपके उस महत्वपूर्ण सच्चाई को समझकर अपनी कलीसिया का उचित संयोजन कर सके, इसके लिए प्रभु आप हमें सबको मार्गदर्शन कीजिए। पूर्ण कलीसिया को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ और धन्यवाद के साथ स्तुति करते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए प्रियो, हम लोग सब लोग मिलकर विश्वास वचन को एक साथ कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा और देह के पुनरुत्थान पर और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। आए प्रियो, ये समय है इंटरसेशन प्रेयर का, मध्यस्थी की प्रार्थना का। तो इस समय हम लोग मध्यस्थी की प्रार्थना में भाग लेंगे। आइए, समय है मध्यस्थी प्रार्थना का। आप सबसे निवेदन है कि आप इस प्रार्थना में सम्मति रखें। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पण करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो
और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिक अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, बिशप, हमारे पुरोहित और तेरी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, यह वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में सहभागी हो सके, हे दयावान प्रभु, प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी सब प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। प्रिय, समय है हम लोग हमारे जो भी ऑफरिंग्स है, इस समय हम गीत के द्वारा परमेश्वर के चरणों में हमारे भेंटों को हम लेके आएंगे। तो ये समय है, तो हमारे जो भी ऑफरिंग्स है इस समय हम प्रभु को अर्पण करेंगे। इस समय हम लोग गीत गाएंगे, गीत नंबर 136 हमारे इस गीत संग्रह की पुस्तक में से, तू प्यार का सागर है, सागर दया का तू है, और इस गीत के साथ हमारे भेंटों को हम प्रभु को अर्पण करेंगे। सागर
प्रिय समय है इस ऑफरिंग के लिए और हम सबों के लिए इस समय प्रार्थना की जाएगी, तो इसमें हम सब भाग लेंगे। आइए है इस समय हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। अपने दानों को आप अपने हाथों में लीजिए और जो कुछ आप परमेश्वर पिता के लिए समर्पित कर रहे हैं, परमेश्वर पिता उसे निश्चित ही आशीषित करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थ्य उद्धारक परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं आज की संपूर्ण आराधना के लिए कि जो परमेश्वर पिता आपने हम सबको आशीषित किया। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, बपतिस्मा और प्रभु प्रभोजन विधि के द्वारा आपने हमारा मार्गदर्शन किया और साथ ही परमेश्वर पिता इन महत्वपूर्ण विधियों को, इन संस्कारों को प्रभु हम अपने जीवन में नियमित और नित्य इसका पालन करें और साथ ही इसकी जो महत्व है प्रभु उसे हम हमेशा अपने जीवन में बनाए रखें। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आपकी संपूर्ण कलीसिया को आपने ब्लेस किया और साथ ही परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपने अनेक आशीषों से उन्हें परिपूर्ण किया। इस समय परमेश्वर पिता हम विशेष प्रार्थना करते हैं, जिनके जन्म दिवस है आप उन्हें ब्लेस कीजिए, जिनके विवाह दिवस है आप उन्हें ब्लेस कीजिए और आने वाले वर्ष में प्रभु आप उन्हें नया बल, नई शक्ति आप प्रदान कीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते जो लोग बीमार है परमेश्वर पिता आप उन्हें ब्लेस कीजिए, पूर्ण चंगाई उन्हें प्रदान कीजिए ताकि परमेश्वर पिता वो आपके नाम की महिमा कर सके, आपके जय जयकार कर सके। इस समय जो दान प्रभु हमने अपने हाथों में लिया है आप उसे ब्लेस कीजिए प्रभु, ताकि उस दान के द्वारा आपकी महिमा के लिए प्रभु उसे खर्च किया जा सके, मंडली के उत्थान के लिए और साथ ही परमेश्वर पिता अन्य सेवाओं के लिए परमेश्वर पिता इन दानों का उपयोग किया जा सके। हम मसीह यीशु के नाम में प्रत्येक दानों को ब्लेस करते हैं और पूर्ण कलीसिया को और जितने लोग आज देने पर है उन प्रत्येक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए हम प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार से आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से प्रत्येक के साथ और दोनों कलीसिया के साथ और सभी प्रियजनों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन आमीन। आइए इस समय हम सब मिलकर उस अंतिम गीत को गाएंगे, मुझ पे यीशु यीशु पर। मुझ पे यीशु यीशु पर यहाँ हमारी प्रार्थना सभा समाप्त होती है। सबको जय मसीह की।